लो जी, शानदार संडे है। मैं हूँ राहुल माकिन, मेरे साथ हैं शिखर वाजने। ये क्या चक्कर है भाई, आप जमाइयां ले रहे हो? मतलब आज शानदार संडे है, दो ऐसे मैच है जिसके लिए मतलब हम पिछले 5-6 महीने से इंतजार कर रहे थे, और आप आपको पलके नहीं झपकनी चाहिए, आप बासियां मार रहे हो, क्या हो गया है? यार राहुल भाई, एक तो आप रात में मैच देखो, अपना सैटरडे अच्छे से एंजॉय करो। हाँ फिर आप हाँ। संडे में सुबह उठो, फिर आपको ये पता चले कि दो दो मैच है। तो नींद का चक्कर तो हो रहा है थोड़ा सा, वरना लॉकडाउन है, आदमी संडे में ये बात, सोता रहे पूरे दिन, क्या एक फर्क। तो रात को मैच इतना लेट खत्म हो रहा है, फिर दोपहर को फिर से, और मैच हम्म। भी ऐसा जिसे हम मतलब एक बॉल भी मिस नहीं कर सकते। यू कांट पहला मिस दिस। मैच चेन्नई वर्सेस आरसीबी। ओए होए होए होए, कानों को भाई, हाथ लगाने वाला मैच है। ये टाटे की टक्कर है, ऐसे नंबर वन वर्सेस नंबर हाँ, टू। इतना मजा आने वाला है हाँ, ना। तब धोनी वर्सेस बिल्कुल। कोहली। हम्म। इट्स लाइक एक्चुअली ये वो बैटल है कि ये एक एक बॉल देखने वाला मैच है। और मतलब इसमें क्या रिकॉर्ड्स की बात करें, क्या स्टैट्स की बात करें, पिछला मैच देख लो, मतलब दोनों ही टीम्स के लिए पिछले हम्म। सारे मैचेस बहुत अच्छे रहे हैं। चेन्नई ने एक मैच हारा था, उसके बाद लगातार जीतती जा रही है। जैसे वो उन्होंने 2018 में कमबैक किया था ना, बाउंस बैक किया था, वैसे ही 2020 में वो दे, आई थिंक 7वें नंबर पे दे एंडेड। हाँ, और सेवेंथ पे थे। आज इस बार फिर से बाउंस बैक कर रहे हैं आरसी भाई साहब। एक मैच जीते, आरसीबी आरसीबी को तो और पता नहीं सीबी का भाई देख क्या लो, हो एक गया है, मैच भी नहीं पता नहीं हारे क्या हैं। हो गया है भाई। ठीक है, अब तो मुझे पता है घबराहट होने लगती है, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज जो होता है ना, उस हाँ हिसाब से अगर आप ज्यादा हम्म, जीत जाओ तो आप बाद में थोड़े से हारते हो। तो अब मुझे घबराहट हो रही है, मैं हाँ यार धोनी के सामने अगर कोहली हार गया तो एक तो वैसी वो बड़ी यार, नहीं प्रेसिडेंटेड ये सी ये डिबेट ये है। मैच ऐसा ही, ये पेंडुलम ऐसे बिल्कुल सीधा है, इधर भी जा सकता है, हम्म। इधर कुछ नहीं कहा जा सकता, मतलब बिल्कुल तराजू बराबर का है, 50-50 है। अब देखो, पिछले मैच में अच्छे पॉजिटिव्स जो हुए हैं आरसीबी के लिए, ऋतुराज की, गायकवाड़, सॉरी, चेन्नई के लिए। पाडिकल की सेंचुरी आ गई है, पाडिकल की हम्म। सेंचुरी आ गई है। हाँ, आरसीबी का जो डेथ ओवर का रन रेट है वो सारी टीमों से सबसे ज्यादा अच्छा है, तो ऑब्वियसली, एंड उनका पर्पल हम्म। कैप होल्डर वो भी उनकी टीम है। भाई हम्म। साहब, तो भाई, मुझे लग रहा है, इतना और ऑफ कोर्स। आप एक बात बताऊं मैं, अभी तक ठीक है, दोनों टीमें थोड़ी ऊपर नीचे चल रही थी। बट इस मैच से पहले आरसीबी का ओपनिंग पेयर नहीं चल पा रहा था। पिछले मैच में वो भी चल गया, और क्या चला है, मतलब पार्टिकल 181 का नॉट आउट पार्टिकल स्टैंड। की, हम्म। उसके बाद एक चीज और है कि जब से आरसीबी ने मैक्सवेल को खरीदा है ना, इनकी किस्मत चमक गई है। मतलब एक भी हम्म। मैच नहीं हारे हैं, वो जो चौथे नंबर, पांचवें नंबर की स्टेबिलिटी थी ना, अब वो हम्म। मैक्सवेल दे रहा है। फिर उसके बाद उससे सिक्योरिटी है कि बाद में एबी डिविलियर्स ये ने बी आना है, तो डिविलियर्स मैं आता है। खुल के खेलूं, कोई टेंशन नहीं है, फर्क ही नहीं हाँ। है। तो बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, हर्षल पटेल पर्पल कैप होल्डर, बैटिंग इतनी अच्छी हो सिराज रही है, की बॉलिंग फील्डिंग भी अच्छी हो रही बहुत है, हाँ। अच्छी कर रहे हैं। हम्म। वही, और चेन्नई मतलब चेन्नई ऑन द अब अदर हैंड, चेन्नई के भी ओपनिंग पेयर कहाँ ही चल पा रहा था। कभी ऋतुराज नहीं चल रहा हाँ, था, पर कभी अब डुप्लेसी नहीं चल रहा था, हाँ। हाँ, उनके भी ओपनिंग पेयर चल जाए। डुप्लेसी ने 95 मारे थे पिछले मैच में, नॉट आउट। और डुप्लेसी तो यार, मतलब आई थिंक शिखर के बाद अगर कोई कंसिस्टेंट प्लेयर है लास्ट के 2-3 सीजन्स में देखा जाए आईपीएल में, शिखर धवन हम्म। के बाद, आपकी बात नहीं कर रहा है, तो ये वो एक ही बंदा है, वो है फाफ डुप्लेसी। फाफ डुप्लेसी, बहुत या। अच्छा खेल रहा है यार, बहुत ही अच्छा खेल रहा है। तो हम्म। और ऊपर से दूसरी चीज है, उनका जो प्लस पॉइंट है वो है जडेजा। जडेजा, मतलब वो समझ लो इनका मैक्सवेल है, जो आरसीबी हाँ। के लिए मैक्सवेल है, वो इनके लिए जडेजा है। हर हाँ जी। तरह, हर तरफ फील्डिंग करता है, बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग तो बहुत ही अच्छी करता है, स्पेशली हम्म। जडेजा का जो रिकॉर्ड हम्म। अगेंस्ट कोहली और अगेंस्ट कोहली। मैक्सवेल बहुत अच्छा है। बोले 3 बार वो कोहली को आउट कर चुका है, 4 बार वो मैक्सवेल को आउट कर चुका है, तो आपने रिकॉर्ड की धोनी बात तो, करी आपने रिकॉर्ड की बात करी हाँ, तो मेरे को कुछ याद आया कि हम हम्म, इतने इतने एपिसोड हम्म, से बात कर रहे हैं कि धोनी को ऊपर आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। पिछले मैच में वो हम्म, ऊपर आए। ठीक है, और जो रिकॉर्ड है हाँ, वो ये कहता है कि आरसीबी के अगेंस्ट सबसे ज्यादा रन धोनी ने मारे हैं, 24 इनिंग में, हाँ। 735 रन, 40 के एवरेज से। तो अगर इस मैच में धोनी चौथे नंबर पे और आते हैं और आरसीबी के। इसी हाँ। इसी रिकॉर्ड का मैं आपको थोड़ा सा इसका इसका काउंटर भी बता दूं। हम्म। धोनी ने हाईएस्ट रन्स मारे हैं अगेंस्ट आरसीबी, और कोहली ने भी हाईएस्ट रन्स मारे रन हैं मारे हैं अगेंस्ट चेन्नई, अगेंस्ट तो चेन्नई। दोनों कांटे तो दोनों ही यार बराबर है, पता है, मतलब। अब हम प्रॉपर फैंस की तरह जा रहे हैं, क्योंकि वो धोनी वर्सेस कोहली हमेशा फैंस के बीच में चलता रहता है ना। अब हम प्रॉपर फैंस की तरह जा बिल्कुल, रहे हैं, तो फैंस की तरह नहीं तो जाते हैं, एज ए दोनों ही प्लेयर एक बाय दूसरे प्लेयर्स। के अगेंस्ट हम्म। बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो हम्म। ऐसा करते हैं, आप इस मैच की टीम 11 आप बना लो, क्योंकि मेरे से तो बननी थी।
अगले मैच की टीम 11 मैं बना रहा यार भाई इस मैच की टीम 11 बनाने में मुझे इतना चक्कर पड़ा है ना, क्योंकि सारे प्लेयर्स के पॉइंट्स बहुत कितने ज्यादा घंटे हैं। लगे? अरे वो ट्रेडिट्स का हिसाब नहीं सही बैठता है ना यार, कि आपको कुछ ट्रेडिट्स में करना होता है। चलो मैं टीम 11 पे आता आप हूँ। अपने हिसाब से। मैं बाकी मुझे लग रहा है कि दोनों टीमों में कोई चेंजेस नहीं होंगे, दोनों टीमें अच्छा खेल रही हैं। वानखेड़े में हाँ मैच है, बिल्कुल। बैट एंड विकेट है, तो जो भी मतलब टॉस जीतता है वो ऑफ कोर्स बाद में चेज ही करेगा। तो ये है। बाकी अब हम आते हैं अपनी टीम 11 पे। तो टीम 11 में भाई मैंने सबसे पहले विकेट कीपर दिया है एबी डिविलियर्स, ट्रांड में सिम। बैट्समैन में मैंने दिया है विराट कोहली, डुप्लेसी, पडिक्कल और ऋतुराज गायकवाड़। ऑलराउंडर्स में अगर आ जाएं तो मैंने दिए ग्लेन मैक्सवेल और सैम करन। बॉलर्स में अगर आए तो दीपक चहर, मोहम्मद सिराज, ब्रावो एंड देन शार्दुल ठाकुर। आपको मेरी टीम में स्पिनर एक भी बहुत नहीं बढ़िया। मिलेगा, उसका रीजन ये है कि मैच वानखेड़े में है, हाँ तो मतलब आई बिल्कुल विल नॉट बिल्कुल ट्रस्ट ऑन सही स्पिनर्स। है। बंदा समझदार हो गया अब तो, मतलब पक्का खिलाड़ी बन गया है एकदम। बट फिर भी हाँ। मैं आपको बता दूं, इस टीम 11 में बहुत रिस्क इन्वॉल्व है, इसमें फाइनेंशियल रिस्क होता है एंड इसकी आदत लग जाती है। प्लीज सोच समझ के खेलें और रिस्पॉन्सिबली खेलें, है आप ना? हमें ही देख रहे हो यार, हम सुबह सुबह उठ के टीम 11 बनाने बैठे हैं, 10 सुबह ही सुबह ऐसे इधर पैसे बर्बाद। घंटों लग जाते हैं हमें ये काम करने में, और पैसे भी बड़े बर्बाद होते हैं। हर बार थोड़ा हम जीतते हाँ हैं, बड़ी बार वही हारते भी तो। हैं। जब हारते हैं तब हम आपको बताते नहीं है। चलो चलो। जी, अब और दूसरा मैच जो 7:30 बजे आज खेला जाने वाला है चेन्नई की पिच पे, वो भी बड़ा ही जबरदस्त है। आइए दूसरे मैच की बात करते हैं। तो दूसरे मैच की बात करते हैं। ये भी बड़ा ही खतरनाक मैच है, क्योंकि हाँ, इसमें ऐसा है कि दिल्ली वर्सेस एसआरएच है, तो दिल्ली हल्का सा अपर साइड पे है, बिकॉज वो बहुत अच्छी फॉर्म में, बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम सनराइजर्स ने जब से पिछले मैच में, जब से केन विलियमसन को खिलाया है और मनीष पांडे को निकाला है, टीम एकदम बैलेंस्ड हो गई है। तो शिखर, आपका क्या कहना है? ये वो दो चेंजेस हैं जो हमने पिछले मैच में बात करी कि धोनी को ऊपर ले आओ, ये हम शुरुआत से कहते हुए आ रहे थे। केन विलियमसन को टीम में ले लो, ये भी हम शुरुआत से कहते हुए आ रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट हमारी टिटबाजी तो सुन रहा है, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, मैनेजमेंट बिल्कुल। हमारी यार वो तो एक आपने बार। मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी किया था कि जो ये वाला हमारा पॉडकास्ट है क्रिकबाजी, ये नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है सभी पॉडकास्टिंग एप्स पे। ये क्या बात है, तो हाँ तालियां हो जानी चाहिए इस बात और हमारे पे। जाने हम बहुत खुश हैं, जियो सावन, हब हॉपर, गाना, विंक, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे नंबर 1 वाह। ट्रेंडिंग कर रहा है फीचर्ड पॉडकास्ट में। सो थैंक यू वेरी मच। मैच की तरफ आते हैं। सनराइजर्स वर्सेस डीसी, दोनों टीमें अपना पिछला पिछला मैच जीत चुकी हैं। सनराइजर्स और डीसी दोनों ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, क्योंकि डीसी दोनों ने, की बॉलिंग बहुत अच्छी। हाँ दोनों ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। डीसी ने मुंबई इंडियंस को 137 पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, और वहीं ओह, सनराइजर्स ने 120 पे ऑल आउट कर दी थी पंजाब। अब तो देखो ना, दोनों टीम यहाँ पे दोनों के पास, दोनों टीम्स के पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। एक दिल्ली के पास अमित मिश्रा है, जिसने लास्ट मैच में 4 विकेट्स लिए लेजेंड, अगेंस्ट मुंबई। लेजेंड लेजेंड। ओहो, और वो पहुंचने वाला है, अभी नंबर 2 पे है। बट हम्म आई थिंक अगले या उससे अगले मैच में वो हम्म नंबर 1 हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईपीएल बन या जाएगा। मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, 164 विकेट्स हम्म आई थिंक होगी। दूसरी साइड सनराइजर्स के पास राशिद खान है। तो चेन्नई की पिच पे जहां बॉल इतनी स्पिन करती है, तो ये हम्म दोनों ही स्पिनर्स चलने वाले हैं। और ये दो की प्लेयर्स होंगे, मतलब सनराइज की हाँ तरफ से राशिद खान और दिल्ली की तरफ से। और हाँ, मैंने ये भी सुना है कि हो सकता है कि ये अक्षर पटेल, स्प्लिट ट्विन बन जाए, दिल्ली की तरफ अक्षर अक्षर पटेल पटेल, हाँ आ अक्षर जाए पटेल शायद। वापस आ गए हाँ। वो फिट हैं, वापस आ गए हैं, प्रैक्टिस हम्म कर रहे हैं। बट मुझे लगता है क्योंकि चेन्नई की पिच है, तो दिल्ली विल बी टेम्प्टेड, क्योंकि मतलब आपको पता ही है अक्षर अगेंस्ट पटेल इंग्लैंड कैन कितना बैट सही एज है वेल अक्षर या, ने। अक्षर पटेल कैन बैट एज बिल्कुल वेल एंड यार। बैट वेरी नाइसली। तो उस चक्कर में उन्हें टीम में इंक्लूड करना मुझे काफी लगता समझदारी है का कि डिसीजन था। अगर अगर हम्म इन केस मैं चांस लूं, तो फिर मैं शायद अश्विन को हटा के अक्षर को ले आऊंगा। क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में देखें तो अश्विन ने भी बहुत अच्छा फॉर्म नहीं किया, तो आई कैन टेक दिस रिस्क। मैं अश्विन हम्म को निकाल के अक्षर को दे सकता हूँ चांस। क्योंकि क्योंकि बाकी जो प्लेयर्स है ना, वो दिल्ली की टीम इतनी बैलेंस्ड है कि आप उनको हटा ही नहीं सकते हैं। मतलब या अब सोचो, ऑनरिक नोकिया तैयार बैठे हैं वेटिंग लिस्ट में, और हम्म अब उनको कहाँ पे फिट करेंगे यार? अब देखो ना, स्टॉइनिस, रबाडा, हिटमायर, स्टीव स्मिथ, स्टीव चारों स्मिथ। इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑलरेडी हैं। इनमें से किसको निकाल लोगे आप? यार हम किसी को नहीं निकाल सोचो पाएंगे, नहीं नहीं निकाल ना। पाएंगे भाई। तो बट हाँ ठीक है, वो मैनेजमेंट और सिचुएशंस पे डिपेंड करता है।
किसी का दिन खराब जाता है तो ऊपर से पता नहीं। सनराइज की अगर बात करें तो उनके जॉनी बेस्टॉ पिछले मैच में बहुत अच्छे टच में नजर बहुत आया, सही। कॉर्नर है ही, केन विलियमसन वापस आ गए हैं, तो भाई हम्म एक इनके लिए छोटा सा सेटबैक है कि अब्दुल समाद इंजर्ड हो गए हैं, बट अच्छी चीज है इसके बदले हम्म केदार जाधव आ गए, तो या ये फायदा हो जाएगा। सनराइजर्स के लिए भी थोड़ा सा और सेटबैक है। क्योंकि चेन्नई, हाँ सनराइजर्स के लिए सनराइज टी की मैं बात कर नटराजन, रहा हूँ, उनका ये सेटबैक है। हाँ टी हाँ टी नटराजन जो है नटराजन भी। वो भी इंजर्ड हो गए। तो सनराइजर्स यहाँ पे हो सकता है कि क्योंकि वो स्पेन्स को ज्यादा टेम्प्टेड होंगे खिलाने में, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, उनके पास केदार जाधव है, केदार जाधव चेन्नई उनका होम ग्राउंड रह चुका या है, उनको बहुत अच्छे से पता है इस पिच के बारे में, तो आई थिंक केदार जाधव को जरूर खिलाया जाएगा। केदार जाधव को तो पिछले मैच में भी इंक्लूड किया था, उनकी बैटिंग नहीं आई थी, वो बात अलग है। पर आई विश कि उनकी बैटिंग ना आए और ऊपर के 3-4 बंदे ही काम कर जाएं उनका पूरा पूरा। बाकी फोकस मेरा केदार यादव पे बिल्कुल। होगा कि अगर बैटिंग आती है तो आई वुड लव टू सी हिम बैट। और दिल्ली की टीम से यार मेरा फोकस हो रहा भाई ऋषभ पंत पे, क्योंकि अभी तक कुछ उतना आउटस्टैंडिंग नहीं हो आ, पा रहा है जो पिछले इंडियन टूर्स में हुआ था। कभी रन आउट हो जाते हैं, कभी जल्दी आउट हो यार जाते उसकी हैं। बारी उसकी बेचारे की बारी नहीं आ रही है। अब देखो ना, सारा हम्म काम शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ही कर ऋषभ, जाते हैं, तो उस हाँ तीसरे बेचारे की बारी नहीं आती है, और वो खुद भी आजकल एक चीज अच्छी कर रहा है कि वो चौथे नंबर पे आ रहा है, तीसरे हाँ। नंबर पे वो बहुत कम आता है, तो आई थिंक दैट्स पर आल्सो अ ये गुड ना थिंग, वो वो है स्टीव कि स्मिथ को भी चेन्नई अच्छा चेन्नई की पिच है और यहाँ पे विकेट्स गिर रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब इसके बारे में है। बहुत बात हो रही है कि चेन्नई पे स्कोर भी कम बन रहा है, विकेट्स भी बहुत गिर रहे हैं। हम्म। तो मतलब बारी अगर आ जाती है तो आई वुड लव टू सी वो एक्सप्लोर ऋषभ पंत कर जाए, विच इज यार हम ना एंड ऐसे। हाँ आई बताओ वुड बताओ। लव टू सी जो जो हमने टीम 11 बनाई है, और मैं बहुत हम्म बेताब हूँ आपके साथ शेयर वही करने के वही लिए। कह रहा था मैं कि यार भाई टीम 11 पे आ जाते हैं सीधा। ठीक है, टीम आ 11 जाओ आ बताओ जाओ आ आपने क्या बनाई है। जाओ। तो जो मेरी टीम 11 है, देखो मैंने कीपर दो लिए हैं, जॉनी बेस्टो और ऋषभ पंत, इनको मैं निकाल नहीं सकता था। बैट्समैन मैंने लिए हैं शिखर धवन, वार्नर और केन विलियमसन। ऑलराउंडर्स मैंने लिए हैं केदार जाधव, स्टॉइनिस और हिटमायर, और बॉलर्स मैंने भुवी को लिया है, राशिद खान और अमित मिश्रा। सिंपल है जी। इट्स सो फनी कि अब हम केदार जाधव को ऑलराउंडर्स में काउंट करने लगे हैं। धोनी ने गलती से एक बार बोलने दे भाई दी थी क्या हमको करें। ऑलराउंडर से। हाँ पर थोड़ा सा फनी मैं आपके लिए बनाता हूँ ये, एक वो जो हम संडे में आपके साथ गेम खेलते हैं ना, या आप मेरे साथ खेलते हो, हाँ T20 रैपिड ओ फायर। यस यस। हाँ जी। आज आपकी बारी है। आज मेरी बारी आपसे सवाल पूछने की, T20 रैपिड फायर की तरफ कितने आते हैं। कितने सवाल पूछेंगे आप? तो 5 मेरे को सवाल, कितने जीतने के लिए, 3 कितने से? तीन तीन, 3 ओके जवाब देने हैं आपको सही। ठीक है। ओके ओके। मैंने फोन में रखे हुए हैं, फोन में से देख के बताता हूँ। तो आप मेरे को ये बताओ कि हरभजन सिंह जो प्लेयर है उनके सबसे ज्यादा डर है, बट उनके साथ ये रिकॉर्ड कौन शेयर कर रहा है। इंडियन प्लेयर है या इंडियन प्लेयर है, आपको मतलब ऑप्शन बाहर का चाहिए है? तो रोहित शर्मा, पार्थिव पटेल, रविंद्र जडेजा। रोहित शर्मा तो नहीं हो सकता, हम्म पार्थिव और जडेजा में से कोई है, पर ये मुझे आई एम चूज नॉट चूज श्योर। एनीवन, चूज एनीवन। मैं ये रिस्क ले रहा हूँ, कर दो जडेजा। मुझे मतलब ये रिस्क है, मुझे पता नहीं है। अफसोस, गलत जवाब। गलत हो बढ़ते हैं गया। दूसरे सवाल की चलो तरफ। अगले अगले की ओर। हाँ, कौन सा सीजन ऐसा था जिसमें सबसे ज्यादा हैट्रिक दी रही थी, 2014, 2008 और 2017, या फिर 2009 और 2013। मतलब सबसे ज्यादा हैट्रिक जो दी रही हैं वो 3 हैट्रिक दी रही हैं एक सीजन में। ये बट मुश्किल है यार, ये मेरे को नो आइडिया, नो आइडिया, बिल्कुल कोई आइडिया, सॉरी पास। आप पर बता पास दो नहीं है, आंसर। मैं जवाब बता देता हूँ। 2008 और 2017 के सीजन में सबसे ज्यादा हैट्रिक्स दी रही थी, और 3 हैट्रिक हैं जो एक सीजन में मैक्सिमम दी रही है। तीसरे सवाल, वाह। आप 2 सवाल अपने गलत बता चुके हो, अब काफी मुझे हाई स्टेक पे। तीन के तीन सही देने हैं। हाँ, हाँ। कौन सा ऐसा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है जिसके बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं आईपीएल में, एंड्रू टाई, एडम जैम्पा, या फिर जेम्स हॉकमर। जैम्पा। मैं थोड़ा सेट बता देता हूँ कि जैम्पा ने 6 विकेट लिए थे 19 रन देके सनराइजर्स के अगेंस्ट, और उस टाइम वो राइजन पुणे वाह सुपर जायंट से खेलते थे। तो क्या बात है, क्या बात। आपने इस बार का ऑप्शन फॉलो किया था। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल हाँ यार, मैंने साथ तो साथ में कमेंट्री भी की थी रेडियो पे। दो, अच्छा आपने रेडियो कमेंट्री की थी। 2021 में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो ऑप्शन में सबसे पहले बिका था, एरन फिंच, ग्लेन मैक्सवेल, या स्टीव फिर स्टीव स्मिथ। स्मिथ। अरे ये तो पता ही था, ठीक है। काफी इजी रहा है आपके लिए।
ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा किसको मिला हुआ है, क्रिस गेल, सचिन तेंदुलकर या फिर डेविड वॉर्नर? ये भी पता है, डेविड वॉर्नर। शुक्र है आपने लास्ट वाले 3 थोड़े से इजी पूछे। अब मुझे ये बताओ कि क्या मिलेगा। आपको क्या मिलेगा यार भाई? हाँ, हम अब वो जो वर्चुअली आप दे सकते हैं। बाजीगर कॉन्टेस्ट जो हम करते हैं, उसमें हम इतने सारे लोगों को जिताते हैं, एक कूपन मैं आपको भी दिलवा दूंगा। और बता, ये एक देखो, वाउचर, एक ये कूपन, देखो, एक गिफ्ट आपके लिए भी। तो अब हम इसको अपने इसको ऑडियंस की कहते हैं तरफ घर आते की हैं। मुर्गी दाल बराबर। ये मुझे कुछ नहीं देगा, देखना। मुझे अब ये बोल रहा है बस, यहाँ पे बाद में नहीं कुछ भी देगा। कोई मैं बात भेज नहीं, दूंगा, कोई बात भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे आते हैं, मैं भेज दूंगा आपको। नहीं। पर अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ट्रिकबाजी का बाजीगर। यहाँ पे आपको फिजिकली अच्छा एक एक गिफ्ट हैम्पर मिलने वाला है। या और उसके लिए आपको बस एक बहुत ही नहीं, आसान नहीं, ऑब्वियसली यार, अगर आसान सवाल होगा तो हर कोई जवाब दे देगा। हम तो चाहते हैं कि द बेस्ट वन शुड विन। तो आपको बताना है, दैट्स नॉट एक्चुअली अबाउट T20। ये दुनिया का सबसे लंबा टेस्ट मैच चला था, दुनिया का सबसे लंबा टेस्ट मैच। और ये खेला गया था 1939 में, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, डर्बन में। आपको ये बताना है कि ये कितने दिन लंबा चला था, कितने दिन लंबा चला था। एंड और इसका 1939 की कोई, बातें अरे ये भाई आप ये रिकॉर्ड मेरे से है कर तो रहे हो, ये क्योंकि मेरे को क्या पता होगा मतलब भाई। तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था। हाँ हाँ, तो ठीक। हाँ, आपको इतना क्लू दिया जा सकता है कि ना ही वो 6 दिन चला था, ना ही वो 7 दिन चला था, ना ही वो 8 दिन चला था, उससे भी ज्यादा दिन चला था। और इस टेस्ट मैच को टाइमलेस टेस्ट मैच कहा जाता है, क्योंकि इतने दिन चलने के बाद भी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था। बहुत ज्यादा दिन ये मैच चला था। हाँ, तो ये एक क्लू है। 1939 में साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, डर्बन में खेला गया था। कितने दिन चला था ये आपको बताना है, और आंसर तो हम आपको रेडियो पे अनाउंस कर ही देंगे, जो सही विनर होगा उसके नाम के साथ। तो जी, मेरे को तो नहीं पता है इस सवाल का जवाब। अगर आपको पता है तो नीचे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जल्दी से जवाब बता दो, जिससे मैं भी पढ़ लूं। और अगर आप ऑडियो पे पॉडकास्ट सुन रहे हो तो HT स्मार्ट क्लास के इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक किसी भी हैंडल पे जाओ, मेरे हैंडल पे आओ या राहुल भाई के हैंडल पे आओ। राहुल भाई, आपका हैंडल क्या है? मेरा हैंडल है राहुल माकिन 1, RHULMAKIN 1। मेरा हैंडल है @शिखर_VAR। तो हम दोनों को फॉलो भी कर लेना, HT स्मार्ट क्लास को फॉलो कर लेना। आप वीडियो देख रहे हो तो यार वो एक सब्सक्राइब का बटन होगा, वो सब्सक्राइब पे बटन दबा दो, बराबर घंटी बजा दो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। यार आप तो देख नहीं रहे हो हमें, ऐसे हैं, सुन तो बहुत रहे हो, देख नहीं रहे हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर देखना बड़ा करो। जरूरी, यूट्यूब पे व्यूज आने चाहिए जी। ऐसे फिर हाँ, फिर हमें भी मजा नहीं आता। हमें मोटिवेशन मिलता है अगर आप और ज्यादा प्यार देंगे, शेयर करेंगे, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम और ज्यादा और नए नए फैक्ट्स लेके आएंगे आपके लिए, है कि नहीं। हाँ जी। और अगर आपको ये डेली नहीं सुनना है, या फिर आपको हमारी टिटबाजी पसंद नहीं आ रही है, तो एक पॉडकास्ट और है जो HT स्मार्ट क्लास ने बनाया हुआ है, जिसका नाम है कैप्टन्स पॉइंट, जिसमें रेडियो के RJ ऋषि के और फॉर्मर इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा, ये 2 लोग हैं। ये कैप्टन्स पॉइंट करके पॉडकास्ट कर रहे हैं। HT स्मार्ट क्लास पे अवेलेबल है, स्पॉटिफाई, गाना, सावन, विंक, हबहॉपर, इन सारी जगहों पे भी वो अवेलेबल है। HT स्मार्ट क्लास के बाकी सारे पॉडकास्ट भी htsmartclass.com पे अवेलेबल है। आप ये सुनते रहो, हम दोनों की टिकटबाजी नए नजरिए से।